23 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा अकादमी 22 दिसंबर 2022 की विज्ञप्ति में की गई। इसमें 7 कविता संग्रह और 6 उपन्यास और 2 कहानी संग्रह और 2 साहित्य समालोचन और 3 नाटक और 1 आत्मकथा कथा निबंध और 1 संक्षिप्त सिंधी साहित्य इतिहास और 1 लेख संग्रह की पुस्तकें शामिल हैं। पुरस्कृत साहित्यकारों में हिंदी भाषा के लिए बद्रीनारायण को उनकी कविता तुमड़ी के शब्द के लिए, अंग्रेजी भाषा में अनुराधा रॉय को उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए पुरस्कार के हेतु चुना है। बांग्ला भाषा के लिए पुरस्कार की घोषणा के बाद में की जाएगी। इस वर्ष 2022 को साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए विगत 5 वर्षों में 1 जनवरी 2016 से 30 दिसंबर 2020 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों पर ही विचार ज्यूरी द्वारा किया गया। पुस्तकों हेतु चुने गए साहित्यकारों को ताम्रपत्र एवं शॉल के साथ में 1-1 लाख राशि के बाद किसी समारोह में प्रदान की जाएगी। अंग्रेजी के अंदर ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड अनुराधा रॉय की उपन्यास को मिला है। हिंदी के अंदर तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह को बद्रीनारायण वाली पुस्तक को मिला है। राजस्थानी के अंदर अलेखो अम्बा नाटक को और कमल रंगा ने लिखी है उसको मिला है। साहित्य अकादमी के अनुसार साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 के अंदर साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कारों की घोषणा 22 दिसंबर 2022 को की। साहित्य अकादमी के विभिन्न भाषाओं के अंदर 17 पुस्तकों का अनुवाद पुरस्कार के लिए चुना है। बांग्ला, हिंदी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, ओडिसी, संताली भाषा के पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। जिन पुरस्कारों का अनुवाद सम्मान के लिए चुना गया है उनमें पेरुमल मुरुगन के तमिल रचित उपन्यास पोन्नाची के अंग्रेजी अनुवाद हेतु एन कल्याणरमन को दिया गया। राजस्थानी भाषा के अनुवाद के लिए पुरस्कार मदन गोपाल लड्डा को दिया गया। उन्होंने बिंदुल भट्ट के गुजराती में प्रकाशित उपन्यास अखे पातर का अनुवाद अखटू तासड़ो नाम दिया गया। वर्ष 2022 के पुरस्कार हेतु 1 जनवरी 2016 को से 31 दिसंबर 2018 के दौरान पहली बार प्रकाशित अनुवादित रचनाओं पर ही विचार किया गया। पुरस्कार के तहत 50-50 हज़ार की राशि अनुवाद को प्रदान की जाती है। साहित्य भाषा अकादमी सम्मान। साहित्य भाषा अकादमी सम्मान के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कबार अध्यक्षता 22 दिसंबर 2022 को हुई और मंडल के अंदर बैठक। इसी बैठक में पूर्व क्षेत्र कालजयी मध्यकालीन साहित्य बहुमूल्य योगदान डॉक्टर उदयनाथ झा को साहित्य अकादमी सम्मान के लिए अनुमोदित किया गया है। भाषा सम्मान के तहत पुरस्कृत विजेता के बाद में आयोजित एक विशेष समारोह को ताम्रपत्र प्रतिष्ठित पत्र 1 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। ओडिशा के पुरी में स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग के प्रमुख प्रोफेसर उदयनाथ झा वरिष्ठ भाषाविद और साहित्यकार हैं। उन्हें हिंदी, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, असमिया, ओडिया, भोजपुरी, गुजराती भाषा का ज्ञान है। उन्होंने मैथिली और हिंदी संस्कृत की 26 पुस्तकें लिखी हैं। 27 पुस्तकों का अनुवाद और संपादन तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को 441 लेख, कहानी, शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। अमेरिका की लॉस वेगास में नेवेदा दिसंबर 2022 को संपन्न हुई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के अंदर ताज जम्मू कश्मीर की 21 वर्षीय सरगम कौशल ने जीतने में सफलता प्राप्त की। दूसरा अवसर जब मिसेज वर्ल्ड के
का ताजा भारतीय महिला के माथे पर सजा और इससे पूर्व अदिति गोवित्रिकर ने वर्ष 2001 के अंदर सफलता प्राप्त की थी। इस वर्ष 21 वर्ष के अंतराल में पश्चात किसी भारतीय को ताज जीता है। 17 दिसंबर 2022 को संपन्न 2022 के मिस एज वर्ल्ड प्रतियोगिता के अंदर फाइनल के भारत के अतिरिक्त 63 अन्य देशों की चुनिंदा सौंदर्य प्रतियोगिता में शामिल थी। इस प्रतियोगिता के अंदर पोलिनेशिया के मेग एकिम प्रथम रनर तथा कनाडा के सोलेंगो कीटा द्वितीय रनर अप रही। मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली, इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा बतौर टीचर विशाखापट्टनम की एक स्कूल में उन्होंने काम किया है। उन्होंने टीचर के प्रोफेशन को छोड़ मॉडलिंग में दुनिया में कदम रखा। सेथ्रीकेम संगतम ने जीता पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार। नागालैंड के पूर्वी हिस्से में किसानों को विकास की दिशा के बाद 40 वर्षीय सेथ्रीकेम संगतम ग्रामीण पुरस्कार उत्कृष्ट योगदान में पहली रोहिणी नैयर को पुरस्कार मिला। उन्होंने 20 दिसंबर 2022 को नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी को प्रदान किया। पुरस्कार के तहत प्रशस्ति ट्रॉफी में 10 लाख की नगद राशि प्रदान की गई। सेथ्रीकेम संगत बेटर लाइफ फाउंडेशन के नाम पे एक एनजीओ चलाते हैं। ग्रामीण विकास उत्कृष्ट योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार सामाजिक एवं आर्थिक परियोजन के नैयर फाउंडेशन द्वारा रोहिणी नैयर की स्मृति प्रदान किया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रोहिणी नैयर ने योजना आयोग में किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पत्रिका के वर्ष 2022 के अंदर पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन के यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को वर्ष 2022 के अंदर पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। टाइम पत्रिका के अंदर जेलेंस्की के पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करने में दिसंबर 2022 के एक अंक मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। पुरस्कार के लिए अन्य फाइनलिस्ट ईरान के प्रदर्शनकारी, चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क और यूएस सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं। पहले वर्ष 2021 के टाइम्स के सम्मान एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स और इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को दिया था, जबकि वर्ष 2020 के सम्मान के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी दिया गया था। इस अवार्ड के उक्त व्यक्ति को दिया जाता है जिसके अंदर 12 महीने वैश्विक घटनाओं के सबसे अधिक प्रभाव डाला हो। सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया वर्ष 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार फैशन के लिए माने जाने वाले पशुओं के हक में आवाज़ उठाने और अपने प्रशंसकों को कुत्ते और बिल्लियों के मदद करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है। गत वर्ष पुरस्कार प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया था। इस पुरस्कार में सम्मानित होने वाली हस्तियां सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के.एस. पणिकर, राधाकृष्णन और क्रिकेट विराट कोहली और कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेता जॉन अब्राहम, अनुष्का शर्मा, सेलिन लियोनी और आर माधवन और जैकलिन फर्नांडिस, हेमा मालिनी और सोनू कपूर और आहूजा को शामिल है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2022 वर्ष 2022 के दौरान एथलेटिक्स उत्कृष्टता प्रदर्शन करने के लिए एथलेटिक्स के अपने पुरस्कारों की घोषणा वर्ल्ड एथलेटिक्स 5 दिसंबर 2022 को की। विश्व ओलंपिक पोल वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वीडन के मोंडो डुपाल्टिस के पुरुष तथा 400 मीटर के अंदर बाधा दौड़ में अमेरिकी एथलीट सिडनी
महिलाओं के वर्ष 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ एथलीट वर्ल्ड एथलेटिक्स संघ घोषित किया गया। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 की एरियोलोन नाइटन और मेरियाड विलागोस को मिला। ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2022। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2022 का पुरस्कार विजेता 15 दिसंबर 2022 को सम्मानित किया गया। ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2022 के विजेता। ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के एकल वर्ग के अंदर राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ने 5वीं बार ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड जीतकर रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच 7 बार, जबकि अमेरिका की पीट एम्प्रास 6 बार इस अवार्ड को जीत चुकी हैं। महिला ईगा स्वीटेक पोलैंड और ईगा स्वीटेक पहली बार अवार्ड जीता है। ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2022 युगल वर्ग के अंदर जो सेलिसबरी ब्रिटेन के राजीव राम अमेरिका और बारबोरा क्रेजिस्कोवा कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य। महिला युगल चेक गणराज्य के बारबोरा केजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा की जोड़ी ने तीसरी बार यह अवार्ड जीता है। टेनिस के पुरुष खिलाड़ियों के वर्षांत ATP पुरस्कार। टेनिस के प्रमुख खिलाड़ियों के लिए 2022 के अंदर निष्पादन के आधार पर एसोसिएशन ऑफ द टेनिस प्रोफेशनल्स के वर्षांत पुरस्कार निम्न खिलाड़ियों को दिसंबर 2022 में दिए गए। महिला टेनिस खिलाड़ियों के वर्षांत WTA पुरस्कार 2022। महिला टेनिस खिलाड़ियों के लिए 2022 के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर एसोसिएशन ऑफ द टेनिस प्रोफेशनल्स के वर्षांत पुरस्कार निम्न खिलाड़ियों को दिसंबर 2022 में दिए। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार प्राइज 2022। वन संरक्षण की लोकप्रियता के लिए चिपको आंदोलन पर आधारित चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री दिसंबर 2022 को कमला देवी चट्टोपाध्याय को NIF बुक प्राइज 2022 विजेता चुना है। इस पुस्तक के इतिहासकार वन संरक्षण कार्यकर्ता शेखर पाठक लिखी है। मनीषा चौधरी द्वारा हिंदी भाषा में लिखी इस पुस्तक का अनुवादित द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री को पुरस्कार के लिए चयनित आधुनिक भारतीय इतिहास के विविध विषयों पर आधारित 5 पुस्तकों में से चुना गया है। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज किसी भी देश के लेखक को आधुनिक और समकालीन भारत पर लिखे उत्कृष्ट कथेतर साहित्य के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के तहत 15 लाख का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय नाम रखा गया है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, महिला आंदोलन और शरणार्थियों को पुनर्वास के लिए शिल्प पुनरुद्धार काफी योगदान दिया था। भारतीय स्टार्टअप कीर्ति अर्थशास्त्र पुरस्कार। यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस विलियम III ने अमेरिका के बोस्टन में प्रिंस वेल्स के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र पुरस्कार विजेता घोषणा 2 दिसंबर 2022 को की। हैदराबाद में स्थित स्टार्टअप के अंदर 5 स्टार्टअप शामिल हैं। यह ब्रिटेन के प्रिंस विलियम विजेता घोषित किया गया। इस पुरस्कार के अंदर इको ऑस्कर करार दिया गया। स्टार्टअप कीर्ति के अंदर प्रशिक्षण संस्था बहाली श्रेणी के अंदर प्रोटेक्ट एंड रेस्टोर नेचर के विजेता घोषित किया गया है। कोशिश के अंदर कल्पांगतु और सत्य मोकापति, आयुष शर्मा और सौम्य द्वारा स्थापित कयाकिति के अंदर ग्रीन हाउस इन ए बॉक्स विकसित किया गया है, जो किसानों के लिए अत्यधिक मौसम और कीटों से उनकी फसलों की रक्षा में मदद करता है।
मॉडल 90% कम पानी का उपयोग करता है, 7 गुना अधिक भोजन पैदा करता है और किसानों को एक स्थिर भरोसेमंद आय देता है। यह पुरस्कार निम्नलिखित 5 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। प्रथम, प्रकृति रक्षा एवं पुनर्वास, हमारी वायु के स्वच्छ करें और हमारे महासागरों को पुनर्जीवित करें। अपशिष्ट मुख्य विश्व का निर्माण करें, हमारी जलवायु को ठीक करें। अर्थशॉट पुरस्कार के तहत प्रत्येक विजेता 10 लाख पाउंड की राशि को प्रदान की जाती है। जमनालाल बजाज पुरस्कार, जमनालाल बजाज फाउंडेशन वर्ष 2022 के पुरस्कारों को वितरण मुंबई 8 दिसंबर 2022 को आयोजित इस समारोह को प्रदान किया गया है। यह विभिन्न श्रेणियों के अंदर निम्नलिखित व्यक्तियों को किए गए हैं। रचनात्मक कार्यों के अंदर नीलेश देसाई के मध्य प्रदेश, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लिए मनसुख भाई प्रजापति गुजरात के, महिला बाल कल्याण विकास के लिए सोफिया सैफ उड़ीसा। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को प्रसार के लिए जमनालाल बजाज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर ऑग्रिट यूनान और डॉक्टर विलाद सेलेबी। इन पुरस्कारों के तहत पुरस्कार और प्रशस्ति एवं प्रतीक चिन्ह के साथ साथ 10-10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। विश्व चैंपियनशिप महासंघ वर्ष 2022 के पुरस्कार, विश्व बैडमिंटन महासंघ वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को अपने पुरस्कारों को वितरण करने के लिए 5 दिसंबर 2022 को बैंकॉक थाईलैंड में किया। ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप डेनमार्क के अंदर विक्टर एक्सलेशन और जापान के अकाने यामागुची और BWF विश्व बैडमिंटन महासंघ के वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी चुने गए। विक्टर एक्सलेशन ने लगातार दूसरी बार अवार्ड जीता। महासंघ वर्ष 2022 के प्रमुख पुरस्कारों को सूची निम्नलिखित है। पुरुष खिलाड़ी विक्टर एक्सलेशन डेनमार्क। फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर मनीषा रामदास भारत से। मनीषा ने विश्व चैंपियनशिप के अंदर SU5 महिला एकल वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता और उन्होंने 2022 के अंदर कुल मिलाकर 11 स्वर्ण और 5 कांस्य पदक जीते। मनीषा रामदास। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर थॉमस वोंड सनेडर, रिक कॉर्मेल, हेलमेन, दोनों जर्मनी। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए वर्ष 2022 के पुरस्कारों की घोषणा 21 दिसंबर को की। इसमें BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार इंग्लैंड की महिला फुटबॉलर बेथ मीड को दिया गया। विन फ्लूजर प्राइज IIT मद्रास प्रोफेसर प्रदीप थलापिंग को भूजल से आर्सेनिक अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली फिल्ट्रेशन प्रणाली का नवाचार के लिए विन फ्लूसर विशेष पुरस्कार दिया गया है। इसके तहत अनुसंधान प्रतियोगिता की सम्मान करने के लिए विन फ्लूजर प्राइज काउंसिल द्वारा स्थापित विन फ्लूजर प्राइज से उन्हें 20 दिसंबर 2022 को हनोई में सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू को 23 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर नई दिल्ली में वर्ष 2021 में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर आयोजित 2021 के अंदर 25 व्यक्तियों और संस्थान संगठनों के लिए 2022 के अंदर 29 व्यक्तियों संस्थान संगठनों के लिए असाधारण उपलब्धि दिव्यांगनों के लिए सशक्तिकरण कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजनों और दिव्यांगजनों के लिए सशक्तिकरण के लिए कार्य
कर रहे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास के लिए प्रोफेशनल कार्य सहित विभिन्न श्रेणियों को प्रदान किए गए। द डॉन अवार्ड टेनिस के संन्यास ले चुकी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के लिए एल्से बार्टी ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष खेल पुरस्कार द डॉन अवार्ड जीता है। इससे पूर्व वर्ष 2019 के अंदर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एस्ले बार्टी को इस पुरस्कार के अंदर 7 दिसंबर 2022 को सम्मानित किया गया। एस राजामौली की सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पुरस्कार फिल्म एस राजामौली को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिएटिव सर्कल सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिएटिव सर्कल NYFCC ने 2 दिसंबर 2022 को रात्रि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पुरस्कार विजेता घोषणा की। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 कैनरा बैंक को लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट 29 नवंबर से 1 दिसंबर में भारत के सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया। कैनरा बैंक के MD और CEO LV प्रभाकर ने आयोजकों को पुरस्कार हासिल किया। भारतीय मूल की कृष्णा वेवीलाला को अमेरिका के प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारतीय मूल के कृष्णा वेवीलाला और प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिका कोर्स के नेतृत्व में प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड हर साल नागरिकों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है और प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो अपने समुदायों के लिए उत्कृष्ट चरित्र और मूल्य, नैतिकता और समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। NMDC का आयोजन IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अंदर 16 दिसंबर 2022 को चेन्नई के प्रतिष्ठित IEI इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियर्स इंडिया उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता। NMDC को उससे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उच्च स्तर के लिए व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए 37 भारतीय इंजीनियर कांग्रेस को सम्मानित किया गया है। फिल्म RRR के सॉन्ग्स के नाटू नाटू को ऑस्कर 2023 के शॉर्टलिस्ट किया गया है। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR के नाटू नाटू को इसके अलावा द लास्ट फिल्म शो गुजराती छेल्ला शो को भी ऑस्कर के लिए अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के अंदर शॉर्टलिस्ट किया गया है।